तो आज जिस रोचक जानकारी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है साइकिल। अब हमारे ज़माने में साइकिल 3 चरणों में सीखी जाती थी। पहला चरण कैंची, दूसरा चरण डंडा और तीसरा चरण गद्दी। तब साइकिल की ऊंचाई 24 इंच हुआ करती थी, जो खड़े होने पर हमारे कंधे के बराबर आती थी, और ऐसी साइकिल से गद्दी चलाना मुनासिब नहीं होता था। कैंची वो कला होती थी जहां हम साइकिल के फ्रेम से बने त्रिकोण के बीच घुसकर दोनों पैरों को दोनों पैडल पर रखकर चलाते थे। और जब हम ऐसे चलाते थे तो अपना सीना तान कर टेढ़ा होकर हैंडल के पीछे से चेहरा बाहर निकाल लेते थे और ट्रिंग ट्रिंग करके घंटी इसलिए बजाते थे ताकि लोग बाग देख सकें कि लड़का साइकिल दौड़ा रहा है। आज की पीढ़ी इस एडवेंचर से महरूम है। उन्हें नहीं पता कि 8-10 साल की उम्र में 24 इंच की साइकिल चलाना जहाज उड़ाने जैसा होता था। हमने न जाने कितने दफ़े अपने घुटने और मुंह तोड़वाए हैं, और गज़ब की बात यह है कि तब दर्द भी नहीं होता था। गिरने के बाद चारों तरफ देखकर चुपचाप खड़े हो जाते थे और अपना हाफ कच्छा पहुँचते हुए। अब तकनीक ने ऐसी तरक्की कर ली कि 5 साल के होते ही बच्चे साइकिल चलाने लगते हैं, और वो भी बिना गिरे। 2-2 फीट की साइकिल आ गई, और अमीरों के बच्चे तो अब सीधे गाड़ी चलाते हैं। छोटी छोटी बाइक उपलब्ध हैं बाज़ार में, मगर आज के बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे कि उस छोटी सी उम्र में बड़ी साइकिल पर संतुलन बनाना जीवन की पहली सीख होती थी, जिम्मेदारियों की पहली कड़ी होती थी, जहां आपको यह जिम्मेदारी दी जाती थी कि अब आप गेहूं पिसाने लायक हो गए हो। अच्छा, 85 और 90 का वो दौर जब गेहूं से भरे कट्टे को कैरियर पर रखकर उसको पापा की खटारा साइकिल पर काली रबर की ट्यूब से गद्दी से होते हुए 2-3 बार लपेटकर ठीक से सेट करना कोई आसान टास्क नहीं होता था। खैर, ये सब करने के बाद साइकिल को रोड पर संभालना और ज़्यादा जटिल हो जाता था जब कैरियर के चिमटे कमज़ोर हों, क्योंकि उस कंडीशन में वो भारी भरकम कट्टा इधर उधर लहराता था। तो उसे साधने के लिए एक हाथ पीछे कर कट्टे का मुंह पकड़ना पड़ता था। चक्की करीब आधा किलोमीटर दूरी पर होती थी, पर वो आधा किलोमीटर मील का पत्थर हो जैसे ऐसे लगता था। अब जैसे जैसे चक्की पर पहुंचता तो वो चक्की वाले अंकल पसीने में तरबतर एक बार में खींचकर उतार देते थे, और साइकिल पूरी ऐसे झंझना जाती थी जैसे ट्रेन चल रही हो। और अंकल वो कट्टा तोल देते, उसी पर 39 किलो 500 ग्राम काली स्याही से लिख देते थे और पापा का नाम लिख देते थे कट्टे पर। फिर वापस आ जाते हवा खाते हुए उसी खटारा साइकिल पे, शर्ट के बटन खोले हुए मस्त एकदम, ये सोचते हुए कि कल फिर इसे लेने आना है, इसी टेंशन के साथ। इधर से चक्की तक साइकिल डुगराते हुए जाइए और उधर से कैंची चलाते हुए घर वापस आइए। और यकीन मानिए, इस जिम्मेदारी को निभाने में खुशियां भी बड़ी गज़ब की होती थी। और ये सब सच है कि हमारे बाद कैंची प्रथा विलुप्त हो गई। हम लोग इस दुनिया की पीढ़ी हैं जिसने साइकिल चलाना 3 चरणों में सीखा। पहला चरण कैंची, दूसरा चरण डंडा और तीसरा चरण गद्दी। अब आप ये समझिए कि हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानी सुनी, ज़मीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में चाय पी है। मतलब हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल, गुल्ली डंडा, छुपा छुपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।